राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता का जो पूरा मामला था, 28 जनवरी को फैसला तो आ गया। फैसला आने के बाद लगातार लोग मेरे से सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? तो बीते दिनों हमने उनको बताया भी कि भाई, उम्मीद जो नहीं थी वही हुआ। राहुल गांधी इस बार भी बच निकले। लेकिन इसके बाद जो पूरी कहानी निकल कर आई, इस कहानी ने ना एक बार फिर से कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। और न्यायपालिका और राहुल गांधी के बीच में क्या कनेक्शन है? 2023 में जब सूरत मामले में उन्हें सूरत की अदालत ने 2 साल की सजा दी थी, तो गुजरात हाईकोर्ट हम्म। ने भी सजा को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट गए, 2 से 3 महीने के भीतर राहुल गांधी की सांसदी वापस आ गई, उनकी सजा पर स्टे लग गया, सब कुछ हो गया। लेकिन इस बार जब लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूरा 8 दिन तक मामले को सुना था, बकायदा 26-27 घंटे की बहस हुई थी, तो उम्मीद जगी कि नहीं, अब शायद एक सही फैसला आएगा। बीते दिनों जब फैसला आया तो जज साहब ने तो ये कह दिया कि ये मेरा अधिकार क्षेत्र ही नहीं है, मैं इस हम्म। पर फैसला सुनाने के काबिल ही नहीं हूं। मतलब राहुल गांधी के मामले पर उन्होंने अपनी काबिलियत पर ही खुद ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, जबकि कहानी एफआईआर के निर्देशन की थी। उन्होंने इस पूरे मामले को नागरिकता का फैसला बना दिया। इसके बाद मैंने याचिकाकर्ता हैं जो इस पूरे मामले में, विघ्नेश शिशिर, उनके ट्वीट्स देखे। हम्म। लगातार उनके बीते दिनों कई ट्वीट्स आए हैं, और एक ट्वीट उन्होंने इशारों इशारों में किया। हालांकि उन्होंने इस मामले की बात तो नहीं की, लेकिन जाहिर सी बात है कि उन्होंने उसी दिन ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि किसने कितने रुपए दिए और किसने कितने रुपए लिए, सौदा कहां हुआ, ये बातें मैं एक दिन पूरे देश को बता कर रहूंगा। सीधी तरफ से हम्म। उन्होंने इशारा कर दिया है कि कहीं तो सौदेबाजी हुई है। इस ट्वीट के थोड़ी देर बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया। इस ट्वीट में विघ्नेश शिशिर कहते हैं कि जो ऑर्डर है, जो ऑर्डर शीट सामने आई है इस पूरे फैसले की, करीब 19 पेज की, मैंने पूरे पेज उसके पढ़े भी। उन्होंने कहा कि हम्म। हमने जो बातें की थी, हमने जो तथ्य हम्म। रखे थे, हमने जो सबूत पेश किए थे, वो ऑन रिकॉर्ड ही नहीं गए। हम्म। मतलब अदालत में ऐसा हो रहा है। इससे पहले मुझे याद है कभी महाराष्ट्र की अदालत में हुआ था, वीर सावरकर मामले में। राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी सावरकर को लेकर अमेरिका में, और महारानी का मामला चल रहा था, तो उसकी पेशी थी, सबूत पेश किए जाने थे। तो जब अदालत में कहा गया कि लाइए भैया, जज साहब ने कहा कि सीडी दिखाइए सावरकर मामले में, तो सीडी से फाइल गायब हो गई। पता ही नहीं चला वो फाइल कहां गई। मामला बढ़ गया, अब दोबारा हम्म। जब भी मामला लगेगा। कुछ ऐसे इस मामले में मुझे लग रहा है कि ऑर्डर शीट से तो वो बातें ही चली गई। विघ्नेश शिशिर का कहना है, मैंने ये साबित किया था कि राहुल गांधी ही राहुल विंची हैं। उनके बार्कले अकाउंट्स की डिटेल दी, उनके आपकी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एडमिशन की डिटेल्स दी। फैसले में कहीं ये लिखा ही नहीं गया। हम्म। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के तमाम फैसलों का उन्होंने हवाला दिया, वो भी ऑर्डर शीट में नजर नहीं आया। तो सवाल ये उठ रहा है कि जज साहब ने ये ऑर्डर खुद लिखा, या जज साहब ने ये ऑर्डर किसी और से लिखवा दिया। क्योंकि अब विघ्नेश शिशिर ऐसे दावे कर रहे हैं कि दिल्ली के किसी कांग्रेसी वकील ने लिखा है। तो क्या कहानी, आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ होगा? देखिए, कहते हैं ना कि इशारों ही इशारों में विघ्नेश शिशिर ने अपनी बात ट्वीट के जरिए कर दी। लोगों को जो संदेश पहुंचाना था उन्होंने पहुंचा दिया। अब खुलेआम तो वो नहीं बोल सकते हैं, निश्चित तौर पर, क्योंकि यहाँ पर न्यायालय की बात है। लेकिन न्यायालय की लाज तो उन्होंने रखी, लेकिन शायद न्यायालय ने उनकी लाज नहीं रखी, क्योंकि 310 पन्नों के सबूत, और वो भी पूरे प्रूफ पेश करना, और उसके बाद में उन्हें साइडलाइन कर देना। हम इस राहुल गांधी की जो दबाव वाली शक्ति है, इसे हम तभी समझ गए थे जब रायबरेली एमपी एमएलए कोर्ट में पूरा मामला चलता है। विघ्नेश शिशिर फिर बाद में जब पूरे तथ्यों के साथ में सबूत पेश करते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि भाई इस केस को कहीं ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि मुझे जान का खतरा है, क्योंकि रायबरेली से ही राहुल गांधी सांसद है, उनके समर्थक लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर जिसके बाद में ये केस जाता है लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में, तभी हम समझ गए थे कि यहाँ पर दबाव वाली राजनीति होने वाली है, और वही चीजें यहाँ पर हुई। अब सबसे बड़ी बात कि तमाम तथ्य आपने खुद ने बताया कि किस तरीके से विघ्नेश शिशिर ने कोर्ट में सारे तथ्यों के साथ में वो सबूत पेश किए थे। अब यहाँ पर विघ्नेश शिशिर के पास में एक ही चारा है, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट तो अब सुन नहीं रहा है, तो अब करे तो करे क्या? तो जो सबूत है, क्योंकि हमने कल भी इस पर बात की थी मोहन जी, और हम देख रहे थे कि यहाँ पर सरकार का भी एक बड़ा यहाँ पर नाम सामने आ रहा है कि भाई सरकार इस पर कुछ कर क्यों नहीं रही है, सरकार क्यों खामोश है? जब एक व्यक्ति यूके से संपर्क करके, ब्रिटेन से संपर्क करके
वहां से सबूत इकट्ठा कर सकता है। तो हमारी जो केंद्र सरकार है वो सबूत इकट्ठा क्यों नहीं कर पा रही है? ये सरकार वर्सेस जैसे सरकार से सरकार का कनेक्शन होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन वो नजर नहीं आया। अब ऐसे में एक ही चारा है विघ्नेश शिक्षक के सामने कि भाई जो सबूत आपके पास में जो आपने कोर्ट में पेश किए थे वो आप जनता के सामने पेश कर दीजिए और जनता को ही ये डिसाइड करने दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक बड़ी ताकत है आज के जमाने में। कोई बड़ा से बड़ा फैसला क्यों ना हो, क्योंकि यूजीसी जिस पर फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला पहुंचा, सोशल मीडिया से लेकर सड़क से लेकर सदन तक जमकर हंगामा हुआ, उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने रोक ही लगा दी। तो साफ समझ में आता है कि सोशल मीडिया आम जनता की आवाज बन चुका है और नहीं ऐसे नहीं, में एक विघ्नेश यहाँ शिष्य पर ने आना चाहिए, प्रॉब्लम सोशल है मीडिया पे से पेश अनुपमा। करना चाहिए। जी। इस मामले में सोशल मीडिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मामला ऑलरेडी हम्म। जनता के बीच में है। अब क्या हमने सोनिया हम्म। गांधी की नागरिकता का मामला नहीं देखा? हर जगह उनके हम्म। तमाम सबूत है, वो जो पूरा उनका वोटर लिस्ट में नाम निकल कर आ गया था पहले से ही, नागरिकता उन्होंने बाद में ली थी, तो हर जगह है। इसका क्या हुआ? हम्म। कुछ नहीं हुआ ना, क्योंकि कांग्रेसी आकर इसको प्रोपोगेंडा बता देंगे। कांग्रेसी आकर इसको कह देंगे कि ये भाजपा की राजनीति का मुद्दा है, ये राहुल गांधी और गांधी हम्म। परिवार के खिलाफ मुद्दा है, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, हम सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो अब सरकार हमारी आवाज को दबाने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। इसलिए कहीं ना कहीं सोशल मीडिया वाला ही मुद्दा नहीं रह गया है कि हम्म। सोशल मीडिया पे तो ये बातें चल रही हैं। विघ्नेश शिष्य ने तो कितनी हम्म। बार ये बातें की, सुब्रमण्यम स्वामी ने वो बैकऑप्स के तमाम सबूत पे पेश किए। कहीं ना कहीं इसका तो एक कानूनी इलाज ढूंढना पड़ेगा ना। राहुल तो अपने खिलाफ लगने वाले हर इल्जाम को कह देते हैं कि चूंकि मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं विपक्ष में आवाज उठाता हूं, तो मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश है। आरोप तो राहुल गांधी हम्म। के खिलाफ सैकड़ों लगे हुए हैं, नेशनल हेराल्ड से लेकर आपके तमाम मानहानि के मामले हो, घोटालों के मामले हो, हर बार तो ये बच निकलते हैं। तो इलाज दो हम्म। इसका ढूंढना होगा आपको अदालतों में, इलाज आपको इसका ढूंढना होगा कानूनी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस मामले में क्या हुआ। इस मामले में जो मैंने ऑर्डर शीट पढ़ी है 19 पन्नों की, इसमें कहीं हम्म। भी जज साहब ने ये नहीं लिखा कि जो सबूत हम्म। पेश किए गए, जो दस्तावेज राहुल गांधी के खिलाफ पेश किए गए, वो दस्तावेज गलत है, वो दस्तावेज पर्याप्त नहीं है। और ऐसा पहली बार हो रहा है। कम हम्म। से कम आपको अगर 310 पन्नों के सबूत पेश किए गए तो आपको उस पर तो एक टिप्पणी करनी चाहिए थी ऑर्डर पर। आपने पूरी बिल्कुल। सुनवाई की है। अगर आपने प्रथम दृष्टया मामला पहले ही आपको पता था ये नागरिकता से जुड़ा हुआ है, आप रिजेक्ट कर सकते थे, आप उसी दिन ये परिवाद लेने से पहले ही इसे अस्वीकार कर देते कि भाई ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप संबंधित अदालत में जाइए, आप हायर कोर्ट में जाइए, आप सेशन कोर्ट में जाइए, आप उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में जाइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाइए। लेकिन उन्होंने पूरा हम्म। मामला सुना, मतलब उन्हें पहले ये बात पता थी कि ये उनका अधिकार क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि ये एक हम्म। एफआईआर का निर्देशन मांगा जा रहा था। आपने हम्म। पूरी इसमें पैरवी करवा ली, पूरे सबूत आपने ले लिए। अब देखने के बाद आप आखिरी दिन कह रहे हैं कि आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि आप या तो इस पर फैसला सुनाना नहीं चाह रहे हैं, सीधी सी बात है। दूसरी, इस पर कोई यहां पर राय नहीं है। कहीं ना कहीं जो इस मामले में कार्रवाई करने के लिए बाध्य थे, मतलब जो जज हैं आलोक वर्मा, आलोक वर्मा हम्म। बुरी तरह से मुझे इस मामले में दबाव में नजर आ रहे हैं। क्योंकि रायबरेली में आपने हम्म। कहा ना, जान से मारने तक का यहाँ पर पूरा प्लान तैयार किया गया था विघ्नेश शिशिर को। भरी अदालत में रायबरेली में वहां जो जज थे वो छोड़कर चले गए थे। हम्म। विघ्नेश शिशिर समझ गए रायबरेली में तो मामला नहीं सुना जा पाएगा। उन्हें उम्मीद थी कि लखनऊ हम्म। राजधानी उत्तर प्रदेश की, शायद यहां कांग्रेसी दबाव काम ना आए, लेकिन यहां पर हम्म। भी वही हुआ। दो तीन बातें हैं। हम्म। भाई आप ये कह देते ना कि राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं, उनके खिलाफ जो ब्रिटिश नागरिकता के सबूत पेश किए गए हैं इस मामले में वो अपर्याप्त है, ये आपने ऑर्डर में क्यों नहीं लिखा? अब देखिए, याचिकाकर्ता वो हायर कोर्ट तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन सवाल तो हम्म। वही है ना कि क्या अदालतें सिर्फ आम आदमियों को कटघरे तक पहुंचाने के लिए, सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए? क्या राहुल गांधी के लिए अदालतें अपना अधिकार क्षेत्र सीमित कर लेती हैं? आप और मैं जाएंगे हम्म। तो क्या मेरे और आपके खिलाफ अदालतें ऐसा आदेश देंगी? आपको लग रहा है कि आपके खिलाफ कोई वकील जाएगा और अदालत में जज साहब कह देंगे कि मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, अरे उठा के आपको हम्म। अंदर कर देंगे। मैं भी देखता हूं, दिन भर आते हैं वीडियोस आते हैं, आजकल तो लाइव स्ट्रीमिंग चलती है, ऐसी ऐसी धमकियां निकल हम्म। कर आती है। मतलब धमकी तो नहीं कहूंगा, मैं न्यायपालिका का सम्मान करूंगा, लेकिन ताकत बताई जाती है कि भाई न्याय, अगर एक न्याय बोलती है आदेश दे दो तो प्रधानमंत्री को खड़ा होना पड़ सकता है। और हुआ भी था, इंदिरा गांधी के वक्त हुआ भी था। लेकिन अभी क्या हम्म। हो रहा है, ये पूरा जो कांग्रेसी सिस्टम है, इको सिस्टम है, ये बैठ गया है। वकील इनके अब जो जज बनते हैं, अब मैं कहना नहीं हम्म। चाहूंगा,
लेकिन विचारधारा चली आ रही है, वकील इनके हैं, अदालतों में काम करने वाले आज भी इनके ही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके नतीजे हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। एक और चीज कि कई बार हमने ऐसा देखते हैं मोहन जी, कई सारे केसेस होते हैं जिसमें कई याचिकाकर्ता होते हैं सीधे हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, जिसके बाद में हाई कोर्ट फटकार लगाता है, भाई निचली अदालत है तुम्हारे लिए रखी, पहले वहां तो इसमें भी जाइए, कहा वहां गया, फैसला होगा उसके बाद में आइए। इस जी। ऑर्डर में भी जज साहब ने क्या लिखा है कि आप कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। अरे जज साहब, आपको ये नजर नहीं आ रहा कि जो पैरवी की जा रही वो बंदा बता रहा है कि ये लो भाई सबूत देखो कि 22 साल से भारत की संसद में एक व्यक्ति है जो ब्रिटिश हम्म। नागरिक है, वो आपके हम्म। सीक्रेट्स ऑफ ऑफिस के जो सीक्रेट्स है दूसरे देश को बेच रहा है, उसके इंग्लैंड हम्म। में अकाउंट है, वो आर्थिक यहां पर अपराध कर, आप कह रहे हैं कि ये कानून का दुरुपयोग है, तो आप सदुपयोग कर हम्म। दीजिए ना, आप एक आदेश दे देते। ये मुझे तो बड़ा कहते हुए वो लग रहा है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं वो बुरी तरह से हम्म। दबाव में कहीं ना कहीं महसूस कर रही है अपने आप को, क्योंकि राहुल गांधी गांधी परिवार के युवराज हैं, उनके खिलाफ फैसला हम्म। सुनाने से तो मुझे तो अब उम्मीद नहीं है। मैं तो आपसे सही बात बता रहा हूं, पर या तो राहुल सरकार गांधी इस के लिए मामले में यही ले, फायदा भी होता है, कई बार यही वो चीजें बोल चुके फायदेमंद हैं, भी हो जाती है। सिंपैथी खुलकर लेना, बोला है उन्होंने मतलब वो। कि एक तरीके से, हाँ, एक तरीके से कहा जाता है कि जब राहुल गांधी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हत्यारा कह देते हैं, उसके बाद में अभी सिटीजनशिप को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और राहुल गांधी की कुछ भी हरकतें हो, जब उन्हें ट्रॉल किया जाता है तो खुद ये बोलते हैं कि देखिए मुझे जबरदस्ती बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में कई ऐसे लोग रहते हैं जो सीधे तरीके से राहुल गांधी के पक्ष में आ जाते हैं कि देखिए यार, बेचारा विपक्ष का नेता है, अकेला राहुल गांधी खड़ा है और किस तरीके से उन पर इस तरीके की चीजें हो रही है, अत्याचार हो रहा है, जो भी चीजें हो रही है, तो कहीं ना कहीं सिंपैथी गेन करने की कोशिश राहुल गांधी इन्हीं मुद्दों को लेकर करते हैं। तो मतलब एक तरफ तो जो पूरे सबूत पेश कर रहा है उसको साइडलाइन कर दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जिसके खिलाफ सबूत है उसके लिए मैं सिंपैथी मिल रही एक है। बात आपको बोल रहा हूँ, ये नुपुर जी। शर्मा थी भारतीय जनता पार्टी की हम्म। स्पोक पर्सन, और तब जो अभी आज के हमारे सीजेआई हैं जस्टिस सूरका, तब वो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज। उन्होंने हम्म। नुपुर शर्मा के मामले में ये टिप्पणी की थी कि आपकी जुबान ने पूरे देश में आग लगा दी, नुपुर शर्मा की जुबान। लेकिन कन्हैया लाल वाला मामला था, उसमें ऐसी टिप्पणी नहीं आई थी, ठीक है। बिल्कुल। अब आप अगर किसी को गाली बक दें तो मैं आपको बता रहा हूं आपके खिलाफ आईपीसी की लगेगी 294, ठीक है। सामने वाले ने बोल दिया कि आपने उसे आहत करने की कोशिश की तो 323 भी लगेगी, आपको हम्म। एफआईआर होगी। पहले तो आप अपनी चौकी में जाएंगी, पुलिस चौकी जो होती है वहां पर आप जमानत लेती हैं एक, ठीक है। एफआईआर होने के बाद मुचल के पर वो एक सामान्य हम्म। प्रक्रिया होती है, चक्कर काटेंगी। इसके बाद अदालत में आपकी पहले दिन चार्जशीट पेश की तो आप 6 घंटे वहां जाकर खड़ी रहेंगी, अदालत का चक्कर काटेंगी, फिर उसमें सुनवाई होगी, बहस होगी, तो हर बार आप अपना काम छोड़ के वहां जाएंगे, और एक एफआईआर गाली पर आपके 2 से 3 साल बर्बाद कर देगा। आपको कहीं सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, आप किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगी। यह आम आदमी की स्थिति है अदालत के सामने, और आपको इतना बेइज्जत किया जाएगा कि हो सकता है आपको लगेगा कि धिक्कार है आपकी जिंदगी पर, ठीक है। राहुल गांधी ने भारतीय सेना को लेकर एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं और भारत के इतने हजार हम्म। वर्ग फीट की जो जमीन है वो चीन ले गए, ठीक है। हम्म। चीन अपने कब्जे में कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब हैं, कंटेम्प्ट लगा दे मुझे परवाह नहीं, वो क्या कहते हैं कि मुझे शक हो रहा है कि कोई सच्चा भारतीय इस तरह की बात कहेगा या नहीं कहेगा, कोई भी सच्चा भारतीय इस तरह की बात नहीं कहेगा। ये टिप्पणी कहकर राहुल गांधी वहां से छूटकर आ गए, ना तो कोई उनके हम्म। खिलाफ एक्शन, ना उनके खिलाफ कोई फरमान, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई। अरे तो फिर सबके लिए यही कर दीजिए ना, सबको बोल दीजिए अरे मुझे नहीं लग रहा कि आप ईमानदार, कोई भ्रष्टाचार में पकड़ा जा रहा है 5 करोड़ की रिश्वत में, आप कह दीजिए कि कोई ईमानदार तो ऐसा नहीं करेगा। क्यों आप उसके खिलाफ सजा सुनाते हैं? राहुल के मामले में अदालतें इतनी ढीली हो जाती हैं कि बस एक स्टेटमेंट दे देना है और एक टिप्पणी करके उनको जाने देना है। वही तो बात है कि इतने सबूत, इतने प्रूफ होने के बावजूद भी राहुल गांधी पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। और मैं इस बात से तो बहुत समर्थन रखती हूँ आपसे, कि आपने ये बात सही कही। मुझे लगता है कि जो आम और गरीब व्यक्ति है ना, उसे कहीं ना कहीं उस पर हावी होना बहुत आसान है, लेकिन जो बड़े बिल्कुल। तबके का नेता हो तो उसके ऊपर हावी नहीं हुआ जा सकता। कई सारी टिप्पणियां आ जाती, कई सारी चीजें सामने आ जाती है, लेकिन वही आम इंसान के साथ में क्या होता है, उसे अगर छोटी सी भी गलती रहे ना, तो उस तरीके से उसको फील करवाया जाता है कि तूने कितनी बड़ी अरे गलती कर दी। जस्टिस बी आर तो ये गवई के देखने को साथ मिलता क्या है। हुआ? वो भगवान जी। विष्णु को लेकर अपमानजनक टिप्पणी कर गए, हम तो वीडियो बनाते रह गए। क्या हुआ? वो नुपुर शर्मा ने एक टिप्पणी की थी तो उनके खिलाफ पूरे देश में बवाल, दुनिया भर में बवाल मच गया था। हमारे और यहाँ कन्हैया जस्टिस बी कुमार आर के गवई साथ क्या टिप्पणी कुछ नहीं करके होगा, चले सिर्फ गए। सपोर्ट करने में। जी।
कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो जज साहब थे। कहने की बात है कि लॉ इज इक्वल टू ऑल और ये सबके लिए सामान्य है, बिल्कुल सामान्य नहीं है। मैं तो इस बात से कहीं से भी आप इत्तेफाक नहीं रखता हूं। जिसके पास जितनी ताकत है वो उस तरीके से कानून को इस्तेमाल करता है। आपको सुप्रीम कोर्ट में एक केस लिस्ट कराना है, आपकी जिंदगी निकल जाएगी। मैं बता रहा हूं, खुलकर कह रहा हूं, आप सुप्रीम कोर्ट में अपना मामला लिस्ट नहीं करा ये पाएंगे। बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ लेकिन क्योंकि मेरे आसपास कई ऐसे अफजल लोग गुरु हैं के जिनको लिए, देखती हूँ मैं। अफजल गुरु के लिए जी। रात को 2 बजे खुल जाता है। कपिल सिब्बल जब चाहे अपना मामला लिस्ट करवा लेते हैं और फर्क नहीं पड़ता वो कांग्रेसी है भाजपाई है, दबदबा है उनका। तो ये ये चलता है फर्क बताता न्यायपालिका है में। अमीरी और गरीबी में, ऊंच नीच में फर्क बताता है कि यहाँ पर हाँ, तो कहीं ना राहुल कहीं गांधी भले हम गांधी परिवार के ये दिग्गज हैं। बिल्कुल, हम ये बात भले ही कहते हैं कि भई समानता की बात की जाती है, हमारा लोकतंत्र बहुत खूबसूरत है खूबसूरत, लेकिन कहीं न कहीं अब भी थोड़ी बहुत कमी है जिसे ठीक करने की ज़रूरत है। और राहुल गांधी का केस बताता है, एक एग्ज़ाम्पल है, एक उदाहरण है हमारे सामने कि किस तरीके से जो निचले तबके के लोग रहते हैं, उन्हें किस तरीके से दबा दिया जाता है और ऊँचा व्यक्ति कुछ भी कर ले, लेकिन वो कहीं न कहीं छूट जाता है और ऐसे कई प्रमाण हैं, सिर्फ राहुल गांधी के नहीं, नहीं, मैं आपको बल्कि एक और कई ऐसे बात प्रमाण बोलूंगा, हैं। एक बात और जी, बोलूंगा इस पूरे मामले में। मुझे एक बात बड़ी वो लगी, विघ्नेश शिशिर कोई बिजनेसमैन नहीं है, कोई उद्योगपति नहीं है। वो एक सच्चे देशभक्त के तौर पर उन्हें इस बात का दुख है, उन्हें इस बात से आहत है वो कि एक विदेशी नागरिक मेरे देश की संसद में 22 सालों से बैठा हुआ है। एक सामान्य कार्यकर्ता है वो बीजेपी के, उनके पास पैसों की कोई झड़ी नहीं है। वो लखनऊ जा रहे हैं, वो रायबरेली जा रहे हैं, सबूत कर रहे हैं, वकील उन्होंने रखे हुए हैं, पैसा उनका लग रहा होगा। 8-8 दिन तक आपने सुनवाई की, 28 घंटे वो बंदा बहस कर रहा है। क्या उनके रोजी रोटी नहीं होगी? क्या उनके घर में कोई बाल बच्चे नहीं होंगे जिन्हें उन्हें खिलाने के पैसे लगता होगा? भाई उनके पास ना नेशनल हेराल्ड नहीं था कि पैसा आ रहा है, उनके पास तो गांधी परिवार जैसा कुछ नहीं था। तो आपको जब इस तरह का काम करना था कि आपको आखिरी में एक लाइन लिखनी थी कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो पहले दिन लिख देते तो भाई उसका पैसा बच जाता कम से बिल्कुल। कम, वो पैसा कहीं और सदुपयोग कर लेता। तो मैं तो सीधे तौर पर कहूंगा कि विघ्नेश शिशिर को कहीं ना कहीं अब उच्च अदालतों का ही सहारा लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर काम होंगे तो आपके सबूत भी चले जाएंगे, कुछ दिनों में वो सबूत भी गायब कर दिए जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।